हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। आज के वीडियो में हम लोग परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य को कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए सूत्र क्या होता है, किस सूत्र से उस परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य को ज्ञात करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके पहले वाले मैंने आपको बताया कि ये नियत बल द्वारा किए गए कार्य जो होता है, नियत बल के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, वो उसके लिए सूत्र क्या होता है, ठीक है, उस पर आधारित में न्यूमेरिकल भी आपको दो बताया। ठीक है, दो पार्ट में करके मैंने आपको दो न्यूमेरिकल बताया है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे भाई, देखिए, परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य। ठीक है, परिवर्ती बल द्वारा अगर कहीं कार्य किया जा रहा है, हो रहा है, तो फिर उस कार्य को कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो परिवर्ती बल किसे कहते हैं? ठीक है, वह बल, ठीक है, देखिए, नियत बल और परिवर्ती बल का क्या मतलब आप समझ ही रहे हैं, इसके पहले भी मैं आपको बताया हूं। नियत बल या, ठीक है, परिवर्ती बल, ठीक है, परिवर्ती, ठीक है, बल, ठीक है। नियत बल, अरे बल भाई क्या है, क्या एक सदिश राशि है ना। जो बल है ये क्या है, एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण होता है। परिमाण का मतलब कि मान होता है और क्या होता है, दिशा भी होता है। ठीक है ना। तो नियत बल का मतलब वो होता है, ठीक है, कि वह बल जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदले बदले नहीं। ठीक है, एकदम हर समय एक ही दिशा में हो। ठीक है, और परिमाण भी क्या हो, एक ही हो। हर समय 10 न्यूटन तो 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, किसी भी बिंदु पर, किसी भी विस्थापन पर 10 न्यूटन, 10 न्यूटन या जितना भी न्यूटन लगे वो उतना ही परिमाण में लगता रहे। परिवर्ती बल का मतलब ये है, इसका सीधा उल्टा। ठीक है, परिवर्ती बल का मतलब कि वह बल जिसका परिमाण या दिशा या दोनों, ठीक है, क्या हो, वो समय के साथ बदलते हों। ठीक है, समय के साथ क्या हो, बदलते हो, तो उस बल को हम लोग बोलते हैं परिवर्ती बल। ठीक है, वेरिएबल फोर्स। अच्छा, तो मतलब ये है, जैसे कि मैं किसी पिंड पर बल लगा रहा हूं, पहले बल लगाया थोड़ा सा किसी बिंदु पर, किसी समय 10 न्यूटन, फिर 15 न्यूटन हो गया, 20 न्यूटन हो गया, 25 न्यूटन, ठीक है, या कम भी होने लगा, तो बल का मान बढ़े या घटे वो भी परिवर्ती, या उसका दिशा इधर उधर हो, बदले वो भी परिवर्ती, या दोनों, बल का मान और दिशा दोनों क्या हो, बदले उदले समय के साथ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं परिवर्ती बल। तो नियत बल द्वारा किया गया कार्य जो है उसको हम किस सूत्र से निकालते हैं, बल कार्य बराबर कितना, ठीक है, बल गुणे विस्थापन से हम लोग उसको निकालते हैं। ठीक है ना, बल गुणे विस्थापन मतलब बल और बल की दिशा में विस्थापन, मतलब W बराबर F इंटू यस कॉस थीटा से, इस सूत्र से हम लोग नियत बल द्वारा किया गया कार्य निकालते हैं। लेकिन परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य इस सूत्र से नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य को कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई मैं पिंड बना दे रहा हूं, ठीक है, जैसे कि, ठीक है, ये यहां पर किसी पिंड को रख दिया, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये कोई पिंड है, दिख रहा है, ठीक है, ये, ठीक है, ये कोई पिंड, और इस पिंड पर, ठीक है, ये पिंड कहां पर है, बिंदु ए पर है। ठीक है, चलिए इसको इसी से लिख दे रहा हूं, वाइट से। ठीक है, ये जो पिंड है यह बिंदु ए पर है, समझ में आ गया, कहीं भी है, और इस पर मैं बल लगाया। ठीक है, ये क्या किया, मैं बल लगाया। कितना बल लगाया, कुछ बल लगाया शुरू में, चलिए उसको मैं मान लेता हूं कि बल F है। ठीक है, कितना बल लगाया शुरू में इस बिंदु ए पर कितना बल लगाया, इस पिंड पर F। और ठीक है, इसको इस बल के द्वारा, इस बल नहीं मतलब इस बल के द्वारा क्या करते हैं, उसको खिसकाते हुए इस पिंड को लेकर के ऐसे ऐसे आ रहे हैं। जैसे जैसे विस्थापन हो रहा है अलग अलग बिंदु पर, ये बल का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्या हो रहा है, बल का मान बदल रहा है। मान लीजिए, ठीक है, कि ये विस्थापन इधर हो रहा है, जैसे कि ये मैं इस पिंड को खींचते 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 यहां मैं उसको लेकर के आया, उस पिंड को, ठीक है, यहां तक लेकर के आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तक, समझ रहे, यहां तक, एक सेकेंड, यहां तक लेकर के आया। इसी पिंड को मैं खिसकाते खिसकाते इस बल के द्वारा, जिसका मान बदल रहा है, खिसकाते खिसकाते यहां पर लेकर के आया, बिंदु बी पर लेकर के उस पिंड को आया। ठीक है, विस्थापन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये टोटल ये जो विस्थापन है यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलिए यहां पर लिख दे रहा हूं विस्थापन।
ठीक है। यहाँ पर टोटल विस्थापन ठीक है, वो मान लीजिए कि ये यस है। कितना है ये? यस है। ठीक है, नहीं समझ में आया? ठीक है, यस मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, या टोटल यक्स मान सकते हैं, यक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा टोटल विस्थापन। ठीक है, चलिए अब बात ये है कि यहाँ पर ये जो बल मैं लगा रहा हूँ इस पिंड पर, ये बल ठीक है, अब ये खिसक रहा है तो इसका मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। अच्छा, विस्थापन की दिशा किधर है? थोड़ा सा देख लीजिए। विस्थापन जो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, अरे भाई प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। विस्थापन की भी दिशा किधर है? इधर ही है। ठीक है ना, और बल की भी दिशा क्या है? इधर है। मान लेते हैं कि बल जो लगाया जा रहा है और विस्थापन वो एक ही दिशा में है, लेकिन ये बल का परिमाण जो है क्या हो रहा है? बदल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो फिर इस बल के द्वारा जो जिसका मान बदल रहा है हर क्षण पर हर बिंदु पर बदल रहा है, उसके द्वारा मैं इस पिंड को यहां पर लेकर के आया, तो हमको ठीक है उस बल द्वारा, वो परिवर्ती बल जो है ये उस बल द्वारा इस पिंड को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य हमको क्या करना है? निकालना है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि तुरंत ये जो बल है ये परिवर्ती बल है। ये जो परिवर्ती बल है ना, इसका मान ऐसे नहीं दिया होगा कि हाँ लीजिए हो 10 न्यूटन लगाया जा रहा है, चाहे 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, 100 न्यूटन, ऐसा नहीं। वो ठीक है, वो विस्थापन के रूप में दिया होगा, वो किसी के पद में दिया होगा। समझ में रहे हैं? ठीक है, वो किसी के पद, जैसे विस्थापन के पद में दिया रहेगा, अलग अलग विस्थापन पर इसका मान क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ये मान नहीं दिया होगा कि 10 न्यूटन 15 न्यूटन, समझ, क्योंकि परिवर्ती बल है, अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होगा, अलग अलग के अनुसार उसको दिया होगा, किसी के पद में दिया होगा। समझ में आया? तो इसका ऐसे नहीं करेंगे कि भाई ये जो बल है ना, इसी बल से गुणा कर दीजिए टोटल विस्थापन ये यक्स में, ये यक्स या यक्स में, तो टोटल आपका क्या हो जाएगा? ये कार्य निकल जाएगा। ऐसे करेंगे गौ से गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो फिर कैसे करेंगे इसको? ऐसे हम लोग को नहीं करना होता है। ठीक है, समझिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये जो विस्थापन है ना, टोटल विस्थापन, उसको छोटे छोटे पार्ट में उस विस्थापन को हम लोग को बांटना पड़ता है। छोटे छोटे बराबर पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन जो है, थोड़ा सा समझिए, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा विस्थापन, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा विस्थापन। ठीक है, छोटा छोटा पार्ट बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ है ना, ठीक है, चलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक इस विस्थापन को कितना मैं मान लेता हूँ? ठीक है, डेल्टा एक्स। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक वो भी कितना है? डेल्टा एक्स। समझ रहे हैं? डेल्टा एक्स। फिर यहाँ से यहाँ ये कितना है? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स बराबर जितने भी भाग बट रहे हैं उसको मैं क्या कर ले रहा हूँ? बांट ले रहा हूँ। समझ रहे हैं? ये सब डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स, तो ये डॉट 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 जो जितने हैं, कितने भागों में बांट रहा हूँ? n भागों में। कितने भागों में बांटा? n भागों में। समझ में आया? जो इस परिवर्ती बल के द्वारा जो विस्थापन हो रहा है ना, उस विस्थापन को इस डेल्टा एक्स डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स के बराबर भागों में, मतलब डेल एक्स छोटे छोटे भागों में क्या कर लीजिए? विस्थापन को बांट लीजिए। समझ रहे हैं? ठीक है, अब देखिए मैं आपसे क्या बताया, ठीक है, कि मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये परिवर्ती बल है, तो डेल्टा एक्स पहिलका वाला जो ये डेल एक्स है ना, इस डेल एक्स के लिए बड़ी छोटा सा है। इस डेल एक्स के लिए माना जा सकता है कि शुरुआती वाला जो पहिलका जो बल होगा, थोड़ा वाला बल F1, चलिए मान लीजिए पहला शुरू में कितना बल लग रहा है? ठीक है, F1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि तो बदल रहा है, यहाँ से यहाँ तक छोटे से विस्थापन के लिए डेल्टा एक्स के लिए F1 बल, इसके लिए अगले वाले डेल्टा एक्स के लिए F2 बल, मान लीजिए बढ़ गया या घट गया, बदल गया। अगले के लिए कितना बल लग रहा है? F3। दूसरे अगले के लिए कितना हो गया? F4 डॉट 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 कितना हो गया? ये Fn। ठीक है, मतलब कि पहला वाला जो डेल एक्स है उसमें वो डेल एक्स विस्थापन किसके द्वारा हो रहा है? F1 के द्वारा। दूसरा वाला जो डेल एक्स है वो किसके द्वारा हो रहा है? F2 के द्वारा, F2 बल के द्वारा। तीसरा वाला जो डेल एक्स थोड़ा सा विस्थापन हो रहा है वो F3 के द्वारा। वैसे जो एनवा जो है वो किसके द्वारा हो रहा है? Fn के द्वारा। तो इसको छोटा छोटा ये जो है ना, छोटा छोटा विस्थापन, इस छोटे छोटे विस्थापनों में किया गया कार्य निकालेंगे। पहिलका वाला डेल एक्स में किया गया कार्य, दूसरा वाला डेल एक्स में किया गया कार्य, तीसरा वाला डेल एक्स में किया गया कार्य, और उन सभी डेल एक्स जो है ना, छोटे छोटे विस्थापन सभी के द्वारा, सभी विस्थापित करने में जो कार्य है ना, थोड़ा थोड़ा कार्य, उन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल क्या हो जाता है? ठीक है, ये मान प्राप्त हो जाता है। नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, छोटा एकदम। तो अगर मैं ऐसे लिखने का प्रयास करूं, यदि मैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है,
तो अगर हमको संपूर्ण कार्य निकालना है, ठीक है, ये एकदम इस परिवर्ती बल द्वारा, ये अब क्या है, परिवर्ती बल, परिवर्ती, ठीक है, बल। तो परिवर्ती बल के द्वारा, इसके द्वारा यहाँ से यहाँ तक विस्थापन करने में टोटल कार्य अगर हमको निकालना है, और उस कार्य को मैं कैपिटल W टोटल कार्य है अगर मैं मान रहा हूँ, तो वो कार्य बराबर कितना, ठीक है, ये, ठीक है, ये पहला वाला जो डेल एक्स है थोड़ा सा जो दिख रहा है, उस डेल एक्स विस्थापन में किया गया कार्य प्लस दूसरा वाला डेल एक्स विस्थापन में किया गया कार्य, तीसरा वाला डेल एक्स के लिए विस्थापन में किया गया कार्य, ऐसे ही सबको क्या करना पड़ेगा, निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। तो पहिलका वाले को मैं लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा डेल्टा W1, समझ गए। दूसरा वाले डेल एक्स विस्थापन जो F2 बल के द्वारा हो रहा है, ठीक है, उसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा W2। तीसरे के लिए डेल्टा W3, ठीक है, चौथे के लिए, ठीक है, डेल्टा मतलब डेल W, ठीक है, ये nवें के लिए, ठीक है, ये डेल WN या डेल्टा, ठीक है। और सभी को क्या कर लीजिए, चुपचाप ऐसे ये जोड़ लीजिए। तो जोड़िएगा तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा। तो अगर हम कार्य बराबर यही निकालना चाहते हैं, डेल्टा थोड़ा सा विस्थापन, तो कितना हो जाएगा, थोड़ा वाला पहला वाला जो डेल एक्स है वो किस वाले बल के द्वारा हो रहा है, पहल का, ठीक है, F1 बल के द्वारा। दूसरा डेल एक्स F2, क्योंकि परिवर्ती बल है ना, अलग अलग बिंदु पर अलग अलग बल होगा, तो उसको छोटे छोटे एकदम बराबर भागों में बांटे हैं, ठीक है। तो उन छोटे छोटे को माना जा सकता है कि ये पहल का F1 तो दूसरा F2 तीसरा F3 बल के द्वारा बदल रहा है, जो बल उसके द्वारा हो रहा है। तो ये F1 इंटू कितना हो जाएगा, डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल WT बराबर W2 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, F2 बल के द्वारा है ना, F2 इंटू डेल एक्स, ठीक है। तीसरा किसके द्वारा हो जाएगा, प्लस, ठीक है, तीसरा, ठीक है, तीसरा, ठीक है, ये F3 बल के द्वारा ये विस्थापन हो रहा है ना, तीसरा वाला, तो F3 इंटू कितना हो जाएगा, डेल एक्स। इसी प्रकार डॉट 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 एनवा कितना हो जाएगा, ठीक है, FN, ठीक है, उसके बाद से ये डेल एक्स। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी। सबको हम जोड़े तो हमारा निकल जाएगा। W बराबर कितना हो जाएगा, इसको अगर बढ़िया से लिखेंगे, ठीक है, बढ़िया से क्या लिखने का मतलब, इसी को थोड़ा सा, ठीक है, सिग्मा के पद में एकदम इसी को, ठीक है, अलजेब्रिक सम के रूप में अगर हम लिखना चाहें, बीजगणितीय योग के रूप में लिखना चाहें, तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा, ठीक है ना। क्या है, यहाँ पर ये बल है, ठीक है, जो कि F1 F2 F3 हो रहा है, तो यहाँ पर FN लिख लेंगे, नहीं बल्कि n नहीं बल्कि I लिख लीजिए, क्योंकि I से शुरू करना है, ठीक है। FI और इंटू कितना हो जाएगा, कितना विस्थापन कराना है, ये डेल्टा x कराना है। लेकिन ये जो I है यही है ना, ये I बार बार इसी पद को जोड़ा जा रहा है ना, इसी पद को एक बार ये I का, ठीक है, I कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 2 3 से शुरू हो रहा है, तो I बराबर कितना 1, जहाँ, ठीक है, I बराबर 1 से I बराबर कहाँ तक, n तक। इस रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ठीक है। यही रहा आपका सूत्र। नहीं समझ में आया, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य को हम लोग ऐसे करेंगे, समझ में आ गया। लेकिन अब बात ये है, ठीक है, कि ऐसे कब तक करेंगे, ये जो डेल एक्स दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा ये टोटल विस्थापन को डेल एक्स बराबर भागों में बांटे हैं, ठीक है। इस स्थिति में थोड़ा सा हमको इस स्थिति के न्यूमेरिकल्स हमको नहीं मिलते हैं। कब तक बांटेंगे, कब तक जोड़ते रहेंगे भाई, ऐसे नहीं हो पाता है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है, आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। ये जो डेल एक्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो डेल एक्स आप देख रहे हैं, ये कुछ बड़ा है, इतना बड़ा है। अगर इसी डेल एक्स को, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दूं, ठीक है, मिटा नहीं दूं बल्कि यहाँ पर, ठीक है, यदि ये जो डेल एक्स है, जो छोटा छोटा विस्थापन, ये अगर कुछ बड़ा हो तब, लेकिन अगर ये बहुत छोटा हो, बहुत बड़ा का मतलब, कुछ बड़ा का मतलब खूब बड़ा नहीं, कुछ एकदम कुछ छोटा, ठीक ना। लेकिन अगर ये डेल एक्स जो है, ये जो छोटा छोटा विस्थापन छोटे छोटे बराबर भागों में बांटा हूँ, अगर यह बहुत छोटा एकदम जीरो, शून्य से थोड़ा सा अधिक, एकदम शून्य के पास तक हो, मतलब यदि डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, एकदम जीरो से थोड़ा सा अधिक, जीरो के एकदम पास तक वाला, ठीक है, समझ में आया। तब जो है, ठीक है, तब ऐसे नहीं, यही वाला जो सूत्र है वह क्या हो जाता है, समाकलन का रूप धारण कर लेता है, इंटीग्रेशन का रूप धारण कर लेता है। उस स्थिति में, ठीक है, तब इस स्थिति में जो कार्य है W टोटल ये वाला कार्य क्या बन जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है।
ठीक है। तब ये जो एफ है ना, एफ और ये जो एक्स, ठीक है, ये एक्स जो है, समझ रहे हैं, ये एक्स डेल, ठीक है, डेल एक्स 0 तक हो गया। तो अब ये डेल एक्स अगर एकदम 0 के पास तक हो जाएगा ना, तो डेल एक्स अब क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। और डेल एक्स क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। लिमिट ले लेंगे 0 के, ठीक है, समझ में आया, सापेक्ष। तो समझ में आ गया। तो अब ये डेल एक्स अगर 0 के एकदम पास एकदम हो गया ना, तब ये डेल एक्स dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन रूप में आ जाएगा। और ये हो गया। अब इसी का इंटीग्रेशन ऐसे जोड़ना नहीं पड़ेगा, वो इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है। एक्स ये समाकलन किसके सापेक्ष करना होता है, किसके साथ d है, d किसके साथ है, x के है ना, तो x के सापेक्ष समाकलन हम करेंगे। तो ये x के साथ सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो x ये पूरा जब समाकलन करेंगे तो ये तो x के पद में आ जाएगा, ठीक है। या समाकलन के पहले भी ये x के पद में आएगा, समाकलन कर लेंगे तो जो भी आएगा वो x के पद में आएगा। तो लिमिट लेना पड़ेगा कि कहां से कहां तक कार्य करे हैं। x माने कि विस्थापन, किस विस्थापन से कितने विस्थापन तक। तो मान लीजिए कि x1 विस्थापन से x बराबर ये x2 विस्थापन। x1 का मतलब कि 2 मीटर से कहां तक, मान लीजिए कि 5 मीटर तक। तो ये 2 मीटर क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा, x2। 2 मीटर से 5 मीटर विस्थापन तक, ठीक है, करने में किया गया कार्य ये निकल जाएगा। नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे आप ज्ञात कर लेंगे, कब, ठीक है, ऐसे ही हम सामान्यतया ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया। ये समाकलन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब बात ये है कि ये जो यफ है, ये यफ किस रूप में होगा, आप कंफ्यूज आ रहे हैं, ठीक है। देखिए इस रूप में होगा, जैसे ये एफ इस रूप में होगा, ठीक है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ठीक है, मान लीजिए 3 x के पद में है ना, जहां पर ये x या हो सकता है या यस भी हो सकता है, यफ बराबर 3s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 ऐसे हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ये यस, ठीक है, यस। तो अब बात ये है, ठीक है, देखिए तो ये यफ जो है ना, ये यफ मतलब बल, ये किसके पद में है, ये विस्थापन के पद में। यस मतलब कि क्या, विस्थापन, यस मतलब कि क्या, एक्स मतलब कि विस्थापन। तो ये यफ विस्थापन के पद में है ना, समझ रहे हैं। तो इस विस्थापन के पद में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि ये जो यफ है किसके पद में है, तो ये विस्थापन के, तो हम लिख सकते हैं ये यफ और यहाँ पर ये यक्स लिख सकते हैं, समझ में, ये ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आ गया। तो इसी रूप में रहता है। तो ये वाला पूरा का पूरा मान, ये वाला जो है ना यहाँ पर, ये वाला मान वो यहाँ पर रखते हैं, फिर उसके साथ रखते हैं, फिर समाकलन करते हैं। समाकलन करने के बाद लिमिट रखते हैं। लिमिट बोलेगा कि भाई विस्थापन 3 मीटर से 5 मीटर तक करना है, ठीक है। तो x1 के जगह पर 3, x2 के जगह पर 5 लिख देंगे, जो भी होगा जिस लिमिट से, जिस लिमिट तक बोलेगा, जिस बिंदु से तो करना होता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको इस रूप में भी लिख लेते हैं, चलिए यहीं पर लिख देते हैं बराबर के बाद, ठीक है, क्या कि ये, ठीक है, ये एफ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये एक्स के चूंकि पद में मिलेगा तो एफ, और यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा, ये dx समाकलन करना है, ठीक है। ये एक्स बराबर x1 भी नहीं लिख सकते, केवल x1 भी लिख सकते, x1 से x2 तक ऐसे भी लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है, ऐसे भी लिखा सकता है। ये कब है, ये कब है, जब, ठीक है, विस्थापन और बल जो परिवर्ती बल है वो दोनों समांतर हो, एक ही दिशा में हो, तब हाँ ये है कि बल जो है परिवर्ती बल है, ठीक है। लेकिन अगर जो परिवर्ती बल है उसका दिशा भी समय के साथ बदलेगा, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, वही एकदम, ठीक है, क्या हो जाएगा, यदि, ठीक है, यहां पर लिखेंगे यदि परिवर्ती बल, ठीक है, परिवर्ती, ठीक है, बल की दिशा, ठीक है, दिशा विस्थापन के समांतर ना हो, ठीक है, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन के, ठीक है, समांतर न हो, ठीक है, अर्थात बदले, ठीक है, अर्थात क्या हो, बदल न हो, ठीक है, मतलब बदले का मतलब कि वो विस्थापन के दिशा में नहीं है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो W बराबर कितना हो जाएगा भैया, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है, वहां पर ये F के साथ कॉस आ जाएगा, कॉस। कभी भी हमको वही बल चाहिए जो विस्थापन की दिशा में हो, या वही विस्थापन चाहिए जो बल की दिशा में हो, ठीक है। तो उस स्थिति में मैं आपको बताया था कि इसका हम लोग, ठीक है,
क्षैतिज वाला घटक बल का ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा F, ठीक है, या x के भी पद में हो सकता है F cos थीटा, ठीक है, इंटू dx हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। या इसको मिटा करके बढ़िया तरीके से लिख लीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, F इंटू यहाँ पर dx और ये हो जाएगा ये cos थीटा, या ऐसे थोड़ा अटपटा लग रहा है F और यहाँ पर ये cos थीटा इंटू कितना हो जाएगा ये dx। इसका समाकलन कर दिए एकदम जैसा का तैसा x1 से x2 तक जैसा भी दिया हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब ये हो गया, ठीक है। देखिए इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, ये सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। तो यदि सदिश रूप में, वैसे सदिश रूप वाला भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सदिश रूप में इसी को सदिश नहीं लिख लेंगे, सब कुछ एकदम वही रहेगा। ये x1 से x2 तक विस्थापन करेंगे और यहाँ पर ये बल हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा ये dx, ठीक है, बस, ठीक है। ये बल और विस्थापन का ये अदिश गुणन ही क्या होता है, ये तो अदिश गुणन ही नहीं, ये है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया, समझ में आ गया। तो बात ये है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि एकदम, ठीक है, इस पर थोड़ा सा कम ही मिलता है, ज़्यादातर आपको इस पर एकदम मिलेगा, ठीक ना, इस पर एकदम मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये यफ का मान दे देगा, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ऐसे बोलेगा, देखिए मैं क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि ठीक है कोई बल है, बल एफ, ठीक है, वो कोई बोलेगा कोई बल एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, ठीक है, ठीक है, ऐसे बोलेगा कि एक बल, ठीक है, इस बल, ठीक है, इस बल मतलब कि एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के द्वारा, ठीक है, के द्वारा x बराबर, ठीक है, x बराबर 3 मीटर से, ठीक है, x बराबर 3 मीटर से x बराबर जैसे बोलेगा कि 7 मीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालिए। बोलेगा कि इस बल द्वारा x बराबर 3 मीटर से x बराबर 7 मीटर तक विस्थापन करने में किया गया कार्य निकालिए, ठीक है। तो ये जो fx है ना, मतलब fx या f, ठीक है, वो ये है, ठीक है, f के जगह पर या fx के जगह पर वही बात है, उसको रख लेंगे, ठीक है। और ये ds के जगह पर सॉरी यहाँ पर यस हो गया है, x होना चाहिए, ठीक ना, ये x है ना, ठीक है, तो यहाँ पर x होना चाहिए। यहाँ पर मान रखेंगे, वो इसी, ये बताता है कि उसी के सापेक्ष, इसी के सापेक्ष समाकलन करिए, ठीक है। तो ये मान रखिएगा, समाकलन करिएगा, समाकलन करने के बाद ये लिमिट रखिएगा x1 से x2, x1 का क्या मतलब यहाँ पर 3 और x2 का क्या मतलब कि 7 रख करके सोल्व कर दीजिएगा, एकदम आंसर तुरंत क्या हो जाएगा, आ जाएगा अपने मन से, आप समझ गए, ठीक है। अब बात आती है, मैंने आपको बताया था इसके पहले, ठीक है, क्या पहले बताया था, ठीक है, कि अगर हमको देखिए, अगर हमको दे ग्राफ दे दे, ठीक है, बल और विस्थापन के बीच में ग्राफ दे दे, ठीक है, बल और विस्थापन के बीच में अगर हमको ग्राफ दे देगा तब हम कार्य कैसे निकालेंगे। आपको मैं बताया कि बल और विस्थापन के द्वारा अगर हमको बल और विस्थापन के बीच अगर ग्राफ देता है और हमको कार्य निकालने के लिए बोले तो जो भी ग्राफ है ना उसका आप सीधा सीधा क्या कर लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल जैसे मन करे वैसे निकालिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, एकदम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आंसर एकदम आ जाएगा। ग्राफ में भी कई प्रकार के ग्राफ आते हैं, ठीक है, तो उस ग्राफ के लिए तो पूरा जगह नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए, ठीक है, एकदम देखिए ये ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, वो आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ पर भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ये मान लीजिए ये विस्थापन है, ठीक है, यस में लिख दे रहा हूँ, या एक्स भी लिखा जा सकता है, चलिए एक्स ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और ये बल है, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है, ये एक्स है, एक्स माने विस्थापन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बताया हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है, ग्राफ विधि द्वारा बल का निर्धारण, ठीक किया गया बल का निर्धारण, अगर ये विस्थापन वाला जो है, ठीक है, चलिए इसको मैं विस्थापन, चलिए विस्थापन आप जान रहे हैं, ये विस्थापन वाला ये बल वाला है, अगर ऐसा अगर मिल गया, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये जो ग्राफ है, जैसे इस ग्राफ का नाम ए और बी लिख दूं तो ये भी क्या बता रहा है कि ये जो बल है, ठीक है, ये बल, ये बल और विस्थापन के बीच ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये नियत बल द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है, हर समय, ठीक है, हर विस्थापन पर, हर बिंदु पर 1 2 3 हर विस्थापन पर 4, हर विस्थापन पर बल कितना है, मान लीजिए कि ये 5 न्यूटन, तो ये 1 2 3 4 5, ये 5, तो 5 न्यूटन हर विस्थापन पर, हर बिंदु पर 5 न्यूटन है, तो परिवर्ती बल है, ये नियत बल है। लेकिन यही ग्राफ अगर ऐसे दे दे तो क्या हो रहा है, अलग अलग बिंदु पर, ये अलग अलग बिंदु पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बल का मान हो रहा है परिवर्ती बल है, ठीक है, या ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, ये हर बिंदु पर बल का मान क्या हो रहा है, घटता हुआ आ रहा है, या कैसा भी दे सकता है,
ठीक है, समझ में? ये आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि यही दे दिया, ठीक है, तो आपसे बोलेगा, देखिए ये ऐसे बस यहाँ से यहाँ तक ग्राफ देगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ये 1 से यहाँ पर मान लीजिए ये 4 है, ठीक है, ये 1, तो बोलेगा कि इस ग्राफ द्वारा 1 मीटर से ये 4 मीटर के बीच किया गया कार्य निकालिए। तो 1 मीटर से 4 मीटर के बीच का जो ये जो ग्राफ है ना, ये विस्थापन वाले अक्ष के साथ जो क्षेत्रफल घेर रहा है ना, उसी का क्षेत्रफल निकाल दीजिए तो आ जाएगा आंसर। 1 से 4 मीटर विस्थापन तक। या आप बोलेगा कि नहीं भाई 2 मीटर से 4 मीटर तक विस्थापन करने के लिए कार्य निकालिए, तो 2 मीटर और 4 मीटर के लिए क्या निकाल लीजिए, ये क्षेत्रफल बस इतना निकाल लीजिए, इतना, समझ रहे हैं? ठीक है, ये तो हुआ। लेकिन अगर ऐसे दे देगा, ठीक है, कोई भी देगा ना तो ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा है, अगर ऐसे देगा तब भी बोलेगा 1 से 4 तक निकालिए, तो निकाल लीजिए, इतना का क्षेत्रफल बस निकालना पड़ेगा। कैसा भी हमको ये ग्राफ दे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आप समझ जाएंगे कि अगर ये विस्थापन वाले अक्ष के समांतर अगर ये ग्राफ है तब तो नियत बल है, और कुछ से मतलब नहीं, बस ये समझना है। और वो समांतर नहीं है तो फिर वो नियत बल नहीं है, परिवर्ती बल है। और ऐसे भी आपको दे सकता है, ठीक है, ऐसे भी आपको क्या कर सकता है, दे सकता है, ऐसे भी ग्राफ दे देगा, ठीक है। ये ग्राफ है, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा ग्राफ, कुछ नहीं, तो इसका ग्राफ बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए निकालिए, तो इस पर लंब डालिए, ठीक है, यहाँ तक लंब डालिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लंब डालने के बाद यहाँ पर हो गया, ये मान लीजिए x1 विस्थापन है और ये मान लीजिए कि क्या है, x2 विस्थापन है। इतना ही ग्राफ का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये सामान्य तरीके से तो निकलेगा नहीं, वही इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। इसको छोटे छोटे बराबर भागों में बांटिए, छोटे छोटे, और यहाँ पर एक छोटा सा ले लीजिए स्ट्रिप, या मत बांटिए, छोटा सा एक स्ट्रिप ले लीजिए जिसका विस्थापन छोड़ा, ये चौड़ाई कितनी है वो dx है, और ये जो ऊंचाई कितनी है वो, ठीक है, ये बल है ना, बल, उसी स्थिति में बल हो गया ये fx, ठीक है। तो वही ये fx इंटू dx ले लेंगे, ठीक है, और इसी का इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक, ठीक है। तो आपका किया गया कार्य क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। खैर देखिए, कोई भी ग्राफ हो, ठीक है, ग्राफ के द्वारा अगर आपको कार्य पूछता है तो वही है, सीधा सिंपल यही आपको फार्मूला क्या कर लेना है, चुपचाप याद रख लेना है। यही ग्राफ का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल अगर ग्राफ होगा जिसमें त्रिभुज बनेगा, ठीक है, समलंब चतुर्भुज बनेगा, आयत बनेगा, वर्ग बनेगा, किसी का भी बनेगा तो आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर ऐसा करना होता है, अगर ऐसा होगा, ये वक्राकार अगर ग्राफ होगा तो उसका आपको वही समाकलन विधि से निकालना होगा। तो समाकलन विधि का मतलब सिंपल बस यही, और कहीं कुछ नहीं, ठीक है। वही जो दिया है ना, ये fx और dx, इसी का ऐसे मान रखिए, उसका समाकलन करिए, लिमिट रखिए कहाँ से कहाँ तक वो विस्थापन के लिए पूछ रहा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आज का वीडियो वही है कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। और आगे याद रखिए, अब आगे फिजिक्स में कहीं भी अगर परिवर्ती बल होगा, नियत बल नहीं होगा, तो यहाँ पर अब कंफ्यूज आइएगा नहीं, हम तुरंत ये वाला एकदम परिवर्ती बल कहीं भी हो जाएगा। बल का मान अगर बढ़ता होगा समय के साथ अलग अलग बिंदु पर अलग अलग, तो फिर तुरंत ये वाला हम फार्मूला इंटीग्रेशन वाला, समाकलन वाला लगाएंगे, तुरंत आएगा। परिवर्ती बल होगा तो ये नहीं बल गुणे विस्थापन या बल गुणे मतलब कि fs cos थीटा, ये वाला नहीं, समझ गए। ये परिवर्ती बल द्वारा इंटीग्रेशन वाला मेथड हम क्या करेंगे, लगाएंगे, याद रख लेना है। इस पर आधारित न्यूमेरिकल जो है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्जाम में तो थोड़ा कम पूछता है, मतलब ये बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में कोई भी हो, ठीक है, स्टेट बोर्ड हो या CBSE ICSE कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, तो उसमें इस पर आधारित न्यूमेरिकल थोड़ा कम पूछता है। वो सिंपल वही बल गुणे सिंपल विस्थापन पर ज़्यादा होता है। लेकिन JEE का कर रहे हैं आप, अगर तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ किसी भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मतलब इस टाइप के अगर उसमें सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है, थोड़ा सा कठिन टाइप से भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो फिर आपको इस पर आधारित न्यूमेरिकल एकदम पूछ ही लेता है, खटाक एकदम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और आप समझ गए। याद रखिए, कहीं भी परिवर्ती बल वाला आएगा, डेरिवेशन हम ऐसे ही कराएंगे एकदम तुरंत, यही बल गुणे विस्थापन और समाकलन करेंगे सब। ये बल जो होगा वो, और वो विस्थापन, बल जिस रूप में हो विस्थापन के रूप में होता है, ठीक ना, वो बल विस्थापन रखेंगे, समाकलन करेंगे, तुरंत एकदम ये लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, तुरंत एकदम तो कार्य क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये मत पूछेगा सर कैसे हो गया है, भैया पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, और आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। आगे वाले वीडियो में हम लोग, ठीक है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य पर आधारित न्यूमेरिकल, साथ में
साथ में ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ पर आधारित भी न्यूमेरिकल भी हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार का हो या किसी भी प्रकार का हो। समझ में आ गया? तो अगले वाले वीडियो में ठीक है मैं न्यूमेरिकल इस पर आधारित बताऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।